मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको शिव महापुराण का दूसरे भाग का 5वां अध्याय सुनाना चाहती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। कामदेव तो चला गया, लेकिन मैं पहले श्री महादेव जी को मोहित करने के संबंध में सोच रहा था। मेरा ये अहंकार है कि कामदेव द्वारा मैं ये कार्य करवा लूँगा। अब चूर चूर हो चुका था। अब मैंने भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया और उनको इस प्रकार कहने लगा, भगवान आप मुझे अपना सेवक समझकर मेरे दुखों का अंत कीजिए। हे भक्त वत्सल, आप अपने भक्तों को दुख हरने के लिए ही तो अवतार धारण करते हैं। अतः आप मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन दें और मेरे दुखों को दूर करें। मेरी स्तुति को सुनकर पीताम्बरधार भगवान श्री विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। मैंने उनका यथायोग्य स्वागत किया। भगवान ने चारों तरफ अपनी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, ब्राह्मण कहो, तुम्हें मुझसे कौन सा ऐसा काम आन पड़ा जिसके लिए तुमने मुझे याद किया है। इस पर मैंने भगवान श्री विष्णु को हुई बीती सबकी सब सुना दी। मेरी बात सुनकर श्री विष्णु भगवान ने कहा लगाया हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हें अपनी कन्या को देखकर मोह उत्पन्न हो गया था और तुमने उसको कुदृष्टि से देखा था। तब उस समय भगवान श्री सदाशिव ने आकर तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को धिक्कारा था और तुम्हारे पुत्रों के सामने तुम्हारी निंदा की थी। मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया था, तुमने इस पर विचार नहीं किया क्या? वह तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें सदुपदेश करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सदुपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया और तुम सब लोगों के कर्ता होकर, वेद भक्त होकर ऐसी मूढ़मति वाले क्यों हो गए हो? हाँ, तुमने वेदों के पाठ को सुना दिया है। यही कारण है कि तुम ब्रह्म स्वरूप भगवान सदाशिव के साथ शत्रुता करना चाहते हो। समस्त देवता उनका पानी भरते हैं कि और उनके सेवक है। वह आदि मध्य और अंत से रहित है। वह भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का हाल जानने वाले हैं। वह भक्तवत्सल है और महादेव अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। यदि तुम भगवान श्री सदाशिव को स्त्री ग्रहण के लिए हुए देखना चाहते हो तो उसके लिए तुमको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवती उमा का ध्यान करो। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। भगवती पार्वती अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएगी और फिर उनका भगवान सदाशिव के साथ विवाह हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें दक्ष का भी तप करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके तप करने से भगवती पार्वती उसके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेगी। भगवती उमा को ही सदाशिव पत्नी के रूप में ग्रहण करके भक्तों के दुखों का अंत करेंगे। बस यही एक विधि है जिससे कि तुम भगवान सदाशिव जी को विवाह सहित देख सकते हो। इतना कहकर पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। छठा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान विष्णु के आदेश अनुसार मैंने भगवान श्री सदाशिव से वैर भाव त्याग दिया। मैं समझ गया कि ब्रह्मा विष्णु जो कुछ मैंने विचार किया था वह सब गलत है। अतः मैंने दक्ष को बुला भेजा। जब वे आए तो मैंने उनसे कहा, दक्ष, मुझे वैसे भगवान सदाशिव से ईर्ष्या थी, इसलिए मैंने कामदेव और रति को उनके मोहित करने के वास्ते उनके स्थान पर भेजा। कामदेव ने उनके स्थान पर जाकर उनको मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे कि वे सब जीव मोहित हो गए, मगर शंकर जी वश में न आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ गए। मैंने उसे दोबारा मारगणों के साथ शंकर जी के पास भेजा, मगर परमात्मा शिव मोहित नहीं हुए और वह निराश होकर वापस लौट आया। कामदेव निराश हो गया, लेकिन मैं निराश न हो सका। मैंने जब शंकर जी को मोहित करने का उपाय न देखा तो अपनी सहायता के लिए भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। मेरी स्तुति करने पर विष्णु जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैंने फिर अपना सारा दुख उनके सामने रखा। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव को विवाह देखना चाहते हो तो यह बात ठीक नहीं है। उन्होंने तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुमको सदुपदेश दिया, मगर तुमने अपनी बुद्धि के कारण उनको सदुपदेश पर भी ध्यान नहीं दिया। तुमने वेदों के पाठ
को भुला दिया। तुम उस पर ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनके कि सब देवता पूजन करते हैं, जिनके सब देवता सेवक हैं। यदि तुम शंकर जी को विवाहित के देखना चाहते हो तो उसके लिए उग्र तप करना चाहिए। शंकर जी के साथ साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवती शिवा का भी ध्यान करना चाहिए। इससे पार्वती इस लोक में किसी की कन्या हो जाएगी और फिर उनके शंकर जी का विवाह हो जाएगा। तुम दक्ष को तप करने के लिए कहो, क्योंकि उमा उन्हीं के यहाँ पुत्री बनकर आएगी। सो हे दक्ष जी, अब तुम ऐसी पुत्री को जन्म दो जो शंकर जी की पत्नी बने। तुम समस्त लोगों के सम्मान के योग्य बनो। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शंभु प्रिय देवी दुर्गा की उपासना करो, और जब वह तुम्हें दर्शन दे और वर मांगने के लिए कहे तो तुम उनसे यह वर मांगना, आप मेरी पुत्री हो। मैं भी तप करने जाता हूँ और मैं भी यही वर मांगूंगा। भगवती की महिमा का पार किसी ने नहीं पाया। जब शंकर जी ने हमें उत्पन्न किया था तो उस समय मेरी और शंकर जी की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था तो उस समय मेरी और शंकर जी की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था कि हर नाम धारण करके अवतार धारण करेंगे और सभी संसारिक कामों को पूरा करेंगी। हमारी आदि शक्ति, जिनका कि एक अंश श्री लक्ष्मी जी है, अवतार धारण करके हमारी पत्नी बनेगी। दक्ष, इस संसार में की उत्पत्ति इन आदि शक्ति द्वारा की हुई है। वही सबकी माता है, वही सब सती नाम धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी। इसलिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में हो। इसके पश्चात श्री दक्ष मेरे आदेश अनुसार मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सातवां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब दक्ष तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण करके श्री जगदम्बा का ध्यान किया और सोम स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान थी। वह अपने हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, धान, बाण, धनुष, परिशूल और मस्तक और शंख धारण किए भुसुंडी मस्तक और शंख धारण किए हुए थी। उनके 3 नेत्र थे। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। मैंने उनके दर्शन किए, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। हे ब्राह्मण, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, रुद्र नामक शंकर जी ने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है कि आप सती का रूप धारण करके मद का चूर्ण करो। आप दक्ष कन्या बनकर शंकर जी को मोहित करें। भगवती आपको छोड़कर मुझ में, विष्णु में या किसी और में उनको मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा, यह आज तुम कैसी बात कह रहे हो? ब्रह्मा और शंकर जी को मोहने का भाव तथा इसके लिए मुझसे सहायता, जो कुछ तुम कर रहे हो यह शंकर जी की निंदा है, यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हो कि शंकर के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही कहो भला, निर्विकल्प शंकर जी को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तो मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए रुद्र अवतार धारण किया है। शंकर जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। तुम्हारे सिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के स्वामी हैं। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर है। मैं विस्मित हूँ कि विमूढ़ता तुम्हें कहाँ से आ गई? माया के स्वामी को ब्रह्मा मोहना चाहते हैं, आश्चर्य है। इतना कहकर देवी ध्यान अवस्था में हो गई। उसी अवस्था में उनको शंकर जी की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। मेरी इच्छा से श्री ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। शंकर जी की आज्ञा पाकर देवी भगवती श्री ब्रह्मा जी से कहा, अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूंगी कि शिव जी जिससे मोहित होकर स्वयं दूसरा विवाह कर ले। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं भी इसकी क्षमता नहीं रखती। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है, तो भी मैं उनको मोहित करने की चेष्टा करूंगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई और मैंने जाकर यह शुभ समाचार अपने पुत्रों को सुनाया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती, जिस समय मुझे वर देकर अंतर ध्यान हो गई उस समय दक्ष प्रजापति मंदराचल पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3000 वर्ष तक तप करते रहे।
वह गर्मी के दिनों में अग्नि के दिनों में 5 अग्नि तप करके और शीतल जल में शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे घर पुत्री बनकर जन्म ले। दूसरे शंकर जी ने रुद्र नाम के ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। देवी आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन हो? वह तो आप ही हो सकती है। श्री ब्रह्मा जी ने इस काम के लिए मुझे यहाँ मंद्राचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा था। अब आप ही अपनी मोहित माया से शंकर जी को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर से जगदम्बा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप होकर जन्म लूंगी और शंकर जी को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक बात स्मरण रखना, वह यहाँ कि तुमने अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर ध्यान हो गई। वहाँ से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसिक दृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वे सब के सब तुम्हारे देव ऋषि नारद जी उपदेश से वैरागी हो गए। और यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ। फिर उसने तुमको क्रोध में भरकर शाप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर नहीं रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको शाप देकर वह तनिक शांत हो गए और मैथिली षष्ठी विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्य से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी आपने बड़े भाइयों की तरह वैरागी हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से दक्ष कन्याएं धर्म की, 13 कश्यप की, 2 भूतागरीस को, 2 कुशासों को और शेष गरुड़ के साथ व्याधि, जिनकी संतानों को से तीनों लोग भर गए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति ने भवानी उमा ने दर्शन देकर कहा, प्रजापति, तुमने जो मुझे कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथन अनुसार तुम्हारा अभिष्ट अवश्य सिद्ध होगा। इसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष को ऐसा कहकर भगवती दक्ष प्रजापति पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और रोने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। 9वां अध्याय। बस फिर क्या था, जगदम्बा रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई और सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। गाने बजाने के साथ बड़ी भारी उत्सव हुआ। भगवान श्री विष्णु और अन्य सभी देवता इकट्ठे होकर दक्ष प्रजापति के महल में पहुंचे और जगत माता की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य और गान करने लगी और देवताओं ने कहा, देवी, आप समस्त विश्व मालकिन हैं। आप आदि शक्ति समस्त जगत की माता है। आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया है उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने स्थान को चले गए। वीरनी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया कि मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से वीरनी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसके फौरन बाद ही उसको अपनी माया से विभोर कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।